द वीक गेम के 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठकर ड्रिंक्स कर रहा था और गाना भी गा रहा था अपना मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि फ़ेम उसके शुगर डैडी के साथ चला गया था उसके मना करने के बावजूद, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और वो अपना मन हल्का करने के लिए ही गाना गा रहा था। और ये बात भी उसके दोस्त नोटिस करते हैं और वो अपने फ़ोन से फ़ेम को मैसेज भेजने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भेज पाता। आगे हम देखते हैं कि फ़ेम उसके शुगर डैडी के साथ बाहर आ गया था और आगे उसका शुगर डैडी जेसन उससे कहता है कि अब तुम्हारे डैडी को अगर कोई और इन्वेस्टर मिल गया तो ये बात अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर मुझसे कहता है कि इतने जल्दी उसके डैड को एक और इन्वेस्टर नहीं मिल सकता। और फ़ेम की बात सुनने के बाद जेसन को भी ये लगता है और वो उससे कहता है कि फिर जीत हमारी हो जाएगी। जिसके बाद वो दोनों ही चीयर्स करते हैं, लेकिन वो ड्रिंक करने ही वाले थे, लेकिन तभी फ़ेम जेसन को रोक देता है और उसके साथ आगे हम देखते हैं कि वो इंटीमेट हो जाता है और वो उसके और जेसन के कपड़े निकाल देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ेम की मौसी जब बाहर जा रही थी तभी उसे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और वो डर के मारे थान को कॉल करके ये बात बताती है और थान उससे कहता है कि वो जल्दी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ेम जेसन के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तभी उसे थान का फ़ोन आ जाता है और वो अपनी आंटी के बारे में सुनकर जेसन से कहता है कि उसे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ेगा और फ़ेम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपने आंटी को देखने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि थान उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन उसके आंटी उसके पेशेंट्स के साथ ही बाहर आ रही थी और वो उससे कहता है कि उससे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसकी आंटी उससे कहती है कि दरअसल वो लोग मेरे पेशेंट ही थे और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तभी फ़ेम थान के ऊपर गुस्से से देखता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और वो उससे कहता है कि वो भूल गया था। और तभी थान बाहर आ जाता है, लेकिन फ़ेम उससे बाहर आकर पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन तभी थान इरिटेट हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो उसके साथ बिजी थे। और फ़ेम को ये पता चल जाता है कि थान उसके और जेसन के बारे में जेलस फील कर रहा था और इसके बारे में वो उसे ताना भी मारता है, लेकिन थान ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो उसे जेलस था। और आगे फ़ेम मुझसे कहता है कि वो और जेसन फ्रेंड्स विद बेनिफिट है और वो हमेशा से ऐसे ही है। और थान उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। आगे हम देखते हैं कि फ़ेम की बहन उसकी सेक्रेटरी के साथ मिलकर कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लीक कर देती है, जिसकी वजह से कल सुबह उसके डैड काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो अपने आदमियों से पूछते हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की। और उसके आदमी उससे कहते हैं कि ज़रूर कंपनी के ही किसी ने ही काम किया है। और उसका भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है अपने डैड से कि ये सब फ़ेम ने ही करवाया होगा। लेकिन तभी उसकी बहन अंदर आती है और उसके डैड से कहती है कि आपको कोई मिलने आया है। और अंदर जाकर वो देखते हैं तो वहाँ पर फ़ेम खड़ा था और उसे देखकर भी उसके भाई जेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फ़ेम अपने डैड से कहता है कि वो जेसन के ऑफ़र के बारे में उससे बातचीत करने के लिए आया है और उसके डैड उससे कहते हैं कि ऑफ़िस में आकर बात करते हैं। और उसके जाने के बाद उसका भाई जेड उसके बहन के ऊपर और थान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। और आगे हम देखते हैं कि फ़ेम अपने डैड को जेसन के ऑफ़र के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उससे चेतावनी देते हैं कि जेसन एक आउटसाइडर है और उसे ऐसे उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन तभी फ़ेम उससे कहता है कि अगर उसके भाई जेड के ड्रग्स के कारनामों के बारे में बाहर न्यूज़ लीक हो गई तो उनके पूरे हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी सारी रेपुटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो जेसन की एक्सेप्ट कर ले ऑफ़र। और आगे हम देखते हैं कि उसके डैड जेसन की ऑफ़र मान लेते हैं, लेकिन चैट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो अपनी बेटी को आगे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सारी फाइनेंशियल अकाउंट्स की ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और ये बात भी जेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो नीचे आकर फ़ेम के साथ झगड़ा करने लगता है। लेकिन तभी थान उससे कहता है कि अगर उसकी इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी तो वो ऐसे ड्रग्स की पार्टीज़ बिल्कुल भी अरेंज नहीं करता और अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी दांव पे नहीं लगाता। लेकिन तभी फ़ेम और उसका भाई जेड एक दूसरे को ही इन्वेस्टर की मौत की ज़िम्मेदार के लिए
अक्यूज़ करने लगते हैं, लेकिन थान उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे नहीं लगी है और कोई रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो तुम दोनों एक दूसरे को असॉल्ट करना छोड़ दो। लेकिन चैट थान से कहता है कि मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा दया आ रही है और तुम्हें बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे कि ये सब फ़िल्म ने ही किया है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि थान को फ़िल्म का मैसेज आ जाता है कि आज वो ना आए क्योंकि वो आज आराम करना चाहता है, जिसकी वजह से थान का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे आकर एक गुड न्यूज़ दे देते हैं और वो ये थी कि पुलिस चीफ चेंज हो चुके थे और अब यहाँ पर नए पुलिस चीफ आ चुके थे, और उन्होंने उसके दोस्तों से ये भी कहा था कि अगर थान अपने आप को इनोसेंट साबित कर देता है तो वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। और इस बात को सुनने के बाद थान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि थान फ़िल्म को आकर वो एविडेंस दे देता है जो उसके दोस्तों ने उसे दिए थे, जो फार्मेसिस्ट के बारे में थे, और वो कहाँ छुपा था वो भी उसमें था। लेकिन फ़िल्म उससे मिलने से मना कर देता है और उसे कहता है कि हम बाद में बात कर लेंगे और मैंने तो तुम्हें छुट्टी दी थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर थान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो, और वैसे ही वो सैड मूड लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी जेसन भी उससे कहता है कि यहाँ पर क्यों आया था, और फिर मुझसे कहता है कि वो सिर्फ मुझे कोई न्यूज़ देने आया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आगे हम देखते हैं कि थान फ़िल्म को जेसन के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और क्लब में आकर ड्रिंक्स करने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर उसकी बहन की सेक्रेटरी को देखता है और उसे आकर वो एविडेंस के बारे में बताता है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम कुछ देर चिल कर सकते हो, हम 24 घंटे इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें लोगों की हेल्प करने की इतनी ही ज़्यादा परवाह है तो तुम जाकर मंदिर में जाकर बैठ जाओ। और ये बात भी थान को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो इसी के बारे में सोचता है कि फ़िल्म की भाई चेट ने भी उसे उसके बारे में वार्निंग दी थी। आगे हम देखते हैं कि उसके भाई का बॉडीगार्ड उस फार्मासिस्ट को काफ़ी सारे पैसे दे देता है और उसे उसकी फैमिली की वीडियो भी दिखाता है। लेकिन वो फार्मासिस्ट उससे कहता है कि उसे उसके फैमिली के पास वापस जाना है और उसे यहाँ पर कब तक छुपे रहना पड़ेगा। लेकिन उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि तुम्हें जब तक मिस्टर चैट यहाँ पर चाहते हैं तब तक यहाँ पर छुपे रहना ही पड़ेगा और तुम किसी से भी मिल नहीं सकते। आगे हम देखते हैं कि चैट उसकी सौतीली बहन के ऑफिस में आ जाता है और उसे जेसन के प्रोजेक्ट के बारे में फ़ाइल मांगता है, लेकिन वो उसे वो फ़ाइल देने से मना कर देती है। लेकिन वो उससे गुस्सा करता है, लेकिन उसकी बहन उसे अपमानित करने नहीं देती और उसे ही वो ह्यूमिलिएट कर देती है। और वो उसे ये भी कहती है कि जल्दी फ़िल्म की वापसी हॉस्पिटल में हो जाएगी और वो तुमसे हॉस्पिटल छीन लेगा। लेकिन चैट को भी इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा किया। वो जो उसको पलटकर जवाब भी नहीं देती थी और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फ़िल्म थान से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है, लेकिन थान उससे अच्छे से बातचीत नहीं करता और वो उसे अक्यूज़ करता है कि उसने उसे धोखा दे दिया और वो कभी भी सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहता था और वो सिर्फ उसे इस्तेमाल ही कर रहा था। लेकिन थिम फ़िल्म उससे कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गनमैन गन को रेडी कर रहा था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं थान फ़िल्म से कहता है कि वो उस पे बिलीव करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और ये सब सिर्फ उसके बारे में ही है और उसके डैड और उसके हॉस्पिटल के बारे में कि कैसे वो उसे अपना बना रहे हैं, और इसमें उसकी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और आगे हम देखते हैं कि वो गनमैन किसी और पर नहीं बल्कि फ़िल्म और थान पर ही निशाना लगा रहा था। और तभी थान ये बात नोटिस करता है कि गन का पॉइंट फ़िल्म पर ही है और वो उसे नीचे गिरा देता है और गोली ज़मीन को जाकर रखती है और वो दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैट का बॉडीगार्ड वापस आ जाता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि चैट फिर से ड्रग्स लेने की कोशिश कर रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैट उसकी बात नहीं सुनता और उसका बॉडीगार्ड उसे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और चैट भी उससे कहता है कि वो ये जंग हार चुका है और फिल्म अब उससे जीत जाएगा। और ये बात सुनकर भी बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है चैट के लिए।
आगे हम देखते हैं कि फिल्म और थान घर में अंदर आ जाने के बाद थान उससे कहता है कि वो नीचे चला जाए और वो शटर को संभाल लेगा और फिल्म नीचे आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिल्म के ऊपर चाकू से एक आदमी हमला कर देता है। लेकिन तभी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर थान आ जाता है और वो उस आदमी से निपटता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट का बॉडीगार्ड काफ़ी सारे आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिल्म और थान के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वो दोनों ही अंदर घर में छुप जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो फायरिंग रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके डैड के आदमी आ चुके थे और वो जेट के बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और उसे थान और फिल्म को चोट पहुँचाने से रोक लेते हैं। और उसके पापा के सेक्रेटरी थान से कहता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं अर्जेंटली। और आगे हम देखते हैं कि जेट और फिल्म के पिताजी जेट और उसके बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुम दोनों से ये सब करने के लिए नहीं कहा था और अगर तुम फिल्म को चोट पहुंचाना चाहते थे तो वो हॉस्पिटल से जब उसे निकाला गया था तभी कर देते और मुझे उस चीज़ से कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन अब जब फिल्म मेरी मदद कर रहा है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो मुझे उसे किसी भी हालत में तुमसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। और आगे फिल्म भी उन दोनों का ताना मार कर वहाँ से चला जाता है और जेट का बॉडीगार्ड उससे पूछता है क्या वो ठीक है और जेट कहता है कि वो बिल्कुल ही ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म के चोट के ऊपर थान मलहम लगा रहा था और फिल्म उससे कहता है कि तुम मेरी चोट पर मलहम लगा रहे हो इसका मतलब तुम मुझसे अब ज़्यादा नाराज़ नहीं हो। लेकिन थान उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और थान उसे चेतावनी भी देता है कि वो उसके साथ ऐसे करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे और उसे सब पसंद नहीं है और वो उसे गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। लेकिन फिल्म भी अंदर कमरे में आकर उसे बोलता है कि जाओ मुझे दूसरे कमरे से कोई चीज़ ला के दो क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे काम करने के लिए ही यहाँ पर हो। और थान उसे वो बक्सा ला कर देता है जो उसे उसने लाने के लिए कहा था और फिर मुझसे वो बक्सा खोलने के लिए बोलता है और वो बक्सा खोलने के बाद थान चौंक जाता है क्योंकि वो वही रिंग थी जो उसने बचपन में ही उस लड़की को दी थी और जो उसे थंडरमैन की रिंग बोल रहा था। और वो फिल्म से कहता है कि तुम्हें ये रिंग किसने दी और फिर मुझसे कहता है कि मुझे ये रिंग किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स ने दी थी जब मैं छोटा था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा बिल्कुल उस थंडरमैन की तरह जिसकी ये अंगूठी है। लेकिन थानोस से कहता है कि उसने पहले से ही मुझे क्यों नहीं बताया कि वो वही लड़का है। लेकिन फिर मुझसे कहता है कि वो बचपन वाला फिल्म में नहीं हो, मैं अब काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ और तुम तो देख ही सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया हूँ और तुम मुझसे नफ़रत करते हो है ना। और वो थान के करीब आकर उससे गले लगाता है और उससे कहता है कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं उनके जैसा इतना ज़्यादा क्रूअल भी नहीं हूँ और जैसे कि तुमने मुझसे बचपन में वादा किया था कि तुम मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखोगे और मेरे साथ ही रहोगे तो तुम्हें अपना वादा ये पूरा करना ही होगा। और उसकी बातें सुनकर थान भी इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म का भाई जेट उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो फिल्म को उससे वो हॉस्पिटल नहीं छीनने लेगा। और आगे हम देखते हैं कि जेट अपने डैड से जेसन के अगली साइड के बारे में बातचीत करता है और उन्हें प्रूफ भी दिखाता है और वो उससे कहते हैं कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जेट उनसे कहता है कि अगर आपने उसके साथ इन्वेस्टमेंट में शेयर किया तो वो हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा जिससे उसने बहुत सारी कंपनियों को किया है और हमारे सारे पैसे भी हड़प लेगा और सारे शेयर्स भी। और वो उनसे ये भी कहता है कि वो उसके बारे में सीरियसली सोचे। और आगे जेट उन्हें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताता है जो उसके सेंट्रल के प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार है जिसके बारे में वो आगे फिल्म से बातचीत करता है। लेकिन फिल्म उनसे कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो जेट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि जेट को उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है और वो जेसन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते लेकिन जेट के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं का खून है। और वो उसी के बारे में उसकी बहन के साथ बातचीत करता है और वो भी उसे ही एडवाइस देती है कि अगर उन्होंने जेट के साथ अपने प्लान को लेकर आगे बढ़े तो हमारा प्लान बिल्कुल भी फेल हो जाएगा। और वो दोनों ही थान के पास आ जाते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ वापस से जॉइन कर ले और फिर मुझसे वादा भी करता है कि वो उसे जल्दी से जल्दी पुलिस ऑफिसर वापस से बना देगा और वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। आगे हम देखते हैं
कि चेट का बॉडीगार्ड फ़िल्म और उसकी बहन को ये बातचीत करते हुए सुन लेता है कि उन्हें पता है कि वो फार्मासिस्ट कहाँ है और वो इसके बारे में चेट से कहता है और चेट और वो उस फार्मासिस्ट के पास वापस आ जाते हैं और उस फार्मासिस्ट को चेट कहता है कि वो उसकी फैमिली का ख्याल रख लेगा, लेकिन अभी उसे उसके साथ आना पड़ेगा और वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि फ़िल्म थान और उसकी बहनों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और आगे हमें पता चलता है कि वो चेट और उसके बॉडीगार्ड का पीछा करके ही वहाँ पर पहुँचे थे। तभी हम देखते हैं कि वो फार्मासिस्ट वहाँ से भागने लगता है और चेट और उसके बॉडीगार्ड भी थान और फ़िल्म को उसका पीछा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थान और फ़िल्म उसकी पीछा करने लगते हैं और वो फार्मासिस्ट बाहर रोड पर आ जाता है और वो उनके सामने भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कार आती है और उसे टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है और उसका वहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सब देखकर थान और फ़िल्म को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और तभी गेम का 5वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।